पाद पद्म नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर राम सर्वांग श्रीमंगल एवं नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर रामकोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा जहाँ हम लोग आज अति सुंदर पवित्र दिवस है। सन्यास गुरु हैं केशव भारती क्या आविर्भाव तिथि लिखा है ना, क्या लिखा है? हाँ, उनके आविर्भाव तिथि मनाया गया। और एकादशी तिथि भी है। भोई में एकादशी व जया एकादशी कहा जाता है। उसमें लिखा है ना जया एकादशी लिखा है ना, क्या लिखा है? जया अथवा भोईम एकादशी का। गतकल रामानुचार्य की क्या था? तिरुभाव तिथि था। और उसके अगले दिन क्या था? मध्वाचार्य की आविर्भाव तिथि था, तिरुभाव तिथि। चलो आविर्भाव तिरुभाव वेदे मात्र कहे है। ऐसे ऐसे महान विभूति संपन्न आचार्यों की आविर्भाव तिथिभाव तिरुभाव है। क्या है? नीचे गिर गया कितना? ये है क्या? ये रिकॉर्ड है नहीं क्या? रिकॉर्ड है। सांप्रदायिक कुछ विचार हम लोग को भी श्रवण करना चाहिए है, क्योंकि जब हम सांप्रदायिक विचार नहीं अनुशीलन करेंगे व नहीं जानेंगे तो हम वास्तव रूप में शुद्ध भक्ति अनुशीलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम निर्णय ले नहीं पाएंगे। इसलिए सभी भक्तों की सांप्रदायिक विचार सुनना चाहिए। हम लोग की संप्रदाय की नाम क्या है? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। श्री ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। 4 संप्रदाय की कथा शास्त्र में उल्लेख किया गया। संप्रदाय विहीना मंत्रास्ति विफला मतः श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति ख्याति पावना। चतुर्थ संप्रदाय के अंतर्गत होकर के यानी श्री ब्रह्म रुद्र और सनक ये चारों संप्रदाय के अंतर्गत होकर के मंत्र ग्रहण करना पड़ेगा। यदि इस संप्रदाय के अंतर्गत नहीं होकर के मंत्र ग्रहण करें तो मंत्र आपके फल प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए मंत्र संप्रदाय अंतर्भुक्त व्यक्ति से लेना पड़ेगा। इसलिए जिससे दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करना है उससे अधिक ध्यान देना पड़ता है वो किस संप्रदाय के है,
क्या ये चार जो वैष्णव संप्रदाय बताया गया वह ये चार संप्रदाय अंतर्गत है कि नहीं है? क्योंकि कलियुग है, बहुत विवादामान है। विवादामान माने तर्क करते हैं, विवाद करते रहते हैं, इसे विवादामान कहा जाता है। विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं। कली शब्द की अर्थ कलह। ड्राई लॉजिक भी लोग दिखाते रहते हैं। यहाँ तक भी लोग आजकल क्या करते हैं, बोले हम लोग चार संप्रदाय है, तो चलो किस हम चार संप्रदाय के मिला करके एक संप्रदाय बना दिया। ये भी कर दिया है, किंतु ऐसे नहीं है। शास्त्र में पद्म पुराण में जो वर्णन किया गया, ये संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते विफला मतः श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति किति पावना। इस संसार को तारने वाले चार संप्रदाय है, और समस्त जितने भी संप्रदाय अपने अपने विचार वैशिष्ट लेकर के चलते। तो कितने वैष्णव संप्रदाय है? चार वैष्णव संप्रदाय करें, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक संप्रदाय। श्री संप्रदाय के मूल जो आचार्य जो है वो कौन है बताओ? लक्ष्मी देवी। श्री संप्रदाय के मूल जो है ओरिजिन जो आचार्य जो है लक्ष्मी देवी। अधुना इस समय कलियुग के जो आचार्य है रामानुचार्य है। ब्रह्म संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी है। और अधुना इस कलियुग में किसको लिया गया? मध्वाचार्य। सब आप भूल गए हैं? मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय के मूल आचार्य कौन? शिव जी है। और वर्तमान जो के संप्रदाय के मूल आचार्य हैं बताओ? देख, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी है। अच्छा, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, याद रखना पड़ेगा, लिख करके रखना पड़ेगा। कि संप्रदाय के विचार को आपको याद रखना पड़ेगा सामान्य रूप में। सनक संप्रदाय के मूल आचार्य जो है, ओरिजिन आचार्य कौन है? चतुस्वामी है। चतुस्वामी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और वर्तमान जो है उसे कहा जाए निम्बादित्य कहा जाता है। ये आप कह रहे हैं मूल आचार्य और अधुना जो आचार्य के नाम याद रखना पड़ेगा। इसलिए श्री ब्रह्म रुद्र और सनक संप्रदाय, ये चार संप्रदाय सामान्य रूप में आपको भी ये ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि साधारण ज्ञान, जनरल नॉलेज होना चाहिए। सांप्रदायिक विचार को जो है आपको लेना पड़ेगा। श्री संप्रदाय की जो मैं कह रहा रामानुचार्य की जो भाष्य उसे कहा जाए श्री भाष्य, जो उन्होंने वेदांत के ऊपर उन्हें जो भाष्य लिखा, कमेंटरी, उसे कहा जाए श्री भाष्य है। और मध्वाचार्य ने जो भाष्य लिखा उसके मध्य भाष्य कहा जाता है। मध्वाचार्य ने वेदांत सूत्र के ऊपर कई भाष्य लिखे हैं। और रुद्र संप्रदाय की विष्णु स्वामी है, भाष्य के नाम क्या है?
शायद पारिजात भाष्य ना, देखो उसमें क्या लिखा है थोड़ा। और सनक संप्रदाय की अच्छा जो निम्बादित्य जो भाष्य लिखा उसके नाम है, जा बोलते बोलते भूल गए। इस प्रकार जो है 4 संप्रदाय के आचार्य सभी ने वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखा है। आचार्य की ये विशेष वैशिष्ट्य है, वेदांत सूत्र के ऊपर टीका प्रणयन करना है। ओ हाँ, सर्वज्ञ सूत्र से, सर्वज्ञ सूत्र सनक संप्रदाय के हो गए। आप थोड़ा देख लेना यदि रामानुचार्य की क्या विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद विशेष और विशेषण के लेकर के उन्होंने ये दिखाया गया। जैसे कहा जाता है लाल गाय है, गाय जो है वो किस वर्ण की है? लाल हो गया। ये लाल क्या हो गया? विशेषण, एडजेक्टिव हो गया। और गाय क्या हो गया? विशेष, नाउन। नाउन और एडजेक्टिव। लाल हो गया एडजेक्टिव, विशेषण है, और गाय हो गया विशेष। हाँ, विशेष, विशेष मैंने नाउन। ठीक उसी प्रकार रामानुचार्य ने विशेषण विशेषण युक्त भगवान है ये दिखाया गया है। रामानुचार्य की विचार जो श्री भाष्य में दिखाए गए समस्त विचार आदि को जो है और मध्वाचार्य ने जो विचार दिखाया उसके भाष्य के मध्यभाष्य कहा जाता है। मध्वाचार्य की विचार उसमें दिखाया गया। गोविंद बलदेव विद्याभूषण प्रभु है, गोविंद भाष्य जो आप कह रहे हैं वो तो जब गलता पहाड़ी में जब उनके ये विवाद उठने लगे, क्या विवाद उठा? ये जयपुर में गोविंद देव के साथ राधा जी कैसे पूजित होंगे? राधा जी कैसे? क्योंकि तो राधा जी तो विवाहिता पत्नी नहीं है। अर्चन मार्ग में विधि मार्ग होता है। अर्चन मार्ग के नाम ही कहा जाता है विधि मार्ग है। पति पत्नी की पूजा कैसी हो? राधा जी तो कृष्ण के विवाहिता पत्नी नहीं है, ये प्रश्न उठाया था। दूसरी ये लोग प्रश्न उठाया था ये राधा जी के नाम श्रीमद् भागवत में है ही नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत वैष्णवों की अत्यंत प्रिय है, वैष्णवानांग यथा प्रिय है। ये श्रीमद् भागवतम जो है वैष्णव के हृदय स्वरूप है, और वही श्रीमद् भागवत में राधा जी के नाम ही नहीं है। सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम इष्यते है। श्रीमद् भागवत में सर्व वेदांत सार, समस्त वेदांत के सार श्रीमद् भागवतम, और वही श्रीमद् भागवत में राधा जी के नाम उल्लेख नहीं है, व्यासदेव ने उल्लेख नहीं किया। इसलिए राधा जी के साथ कृष्ण के
जो पूजन अर्चन ये विधिवत नहीं है। रुक्मिणी अथवा सत्यभामा के नाम तो उल्लेख है। राधा जी कहाँ से आ गई? ये लोग तर्क आदि करने लगे। बहुत प्रश्न उठाया था उस समय। आपने प्रश्न उठाया इसलिए थोड़ा बहुत मैं बताते जा रहा हूँ। इसलिए गोविंद देव के पास जो राधा जी है इस विग्रह के हटा करके सत्यभामा अथवा रुक्मिणी के जो है विग्रह स्थापित किया जाए, आज ये प्रश्न था। किंतु जयपुर के जो राजा जो थे गौड़ीय वैष्णव के प्रति अतीब श्रद्धा रखते थे, किंतु राजा होने के नाते उनके समस्त सांप्रदायिक विचार में कोई प्रवेश नहीं था। इसलिए राजा ने किया कि उस समय वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को बुलाया, निमंत्रण दिया, ये इस सभा में आप आकर के राधा जी की विधिवत पूजा आदि जो है उसके स्थापित कीजिए। किंतु उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृद्ध अवस्था में थे, उनकी तबीयत ठीक भी नहीं रहा था, उनके लिए इतने दूर जाना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने कहने लगे मेरे शरीर अस्वस्थ होने के नाते मैं जा नहीं सकता। तब उन्होंने क्या कि अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु को भेजा। बलदेव विद्याभूषण प्रभु उनकी मंत्र दीक्षित शिष्य नहीं थे, किंतु उनकी शिक्षा डिसाइपल थे। इसलिए कहते हैं दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के में विशेष वैशिष्ट क्या है? दीक्षा गुरु के जानिए तुम्हें ताहार रूप कृष्ण रूप, शिक्षा गुरु के जानिए तुम्हें ताहार स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप है। हाँ, जिस कथा प्रसंग में हम लोग चल रहे हैं, तो उस समय बलदेव विद्याभूषण प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की कृपा ग्रहण करके और वहीं पर उस सभा में जा कर के सांप्रदायिक विचार को स्थापित किया। फिर उन्होंने ये भी शास्त्र से प्रमाण दिया ये राधा जी के साथ कृष्ण के कहाँ कहाँ पर विवाह हुई है। विवाह करना ही पड़ेगा। इसलिए राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह क्यों? वो लोग विधि मार्ग के लोग हैं ना, बोले विवाह ने किया ही नहीं तो कैसे थोड़ी हो जाए, पार किया हुआ थोड़ी हो जाए है। मर्त लीला है, मर्त लीला में भौम लीला में दिखाते जा रहे हैं। ये नहीं, राधा जी के साथ कहाँ कहाँ पर कृष्ण के साथ विवाह हुई। उन्होंने युक्ति दिया, जैसे हम कहते हैं भांडीर वड में है ब्रह्मांड हृदय, ये राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में राधा जी के साथ कृष्ण की विवाह हुई। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह रचाया। सुनते हैं ना, जब हम लोग भांडीर वड में जाते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी आकर के दोनों की विवाह आदि कराया। राधा जी के साथ कृष्ण के साथ विवाह आदि कराया। ये समस्त शास्त्रीय प्रमाण दिया है। और दूसरी जो लोग कहने लगे ये भागवत में राधा जी का नाम ही है, उन्होंने भागवत की एक एक श्लोक की उद्धृत करते हुए दिखाया। जो भागवत में सर्वत्र ही
राधा आदि गोपियों की नाम विद्यमान है दिखाया गया। अनया राधितो नूनं भगवान हरीश्वर, अनया राधितो आराधितम राधितम है, इसमें तो दिखाया गया। बहुत श्लोक के उद्धृत करके कोट करके श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु राधा जी के नाम की स्थापित किया है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के कहा जाता है परोक्षवाद वेदो अयम, ये परोक्षवाद शास्त्र कहा जाता है श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत में परोक्ष रूप में ही सब कुछ वर्णन किया गया। परोक्ष से मतलब इनडायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट के द्वारा ही परोक्ष रूप में एक होता है प्रत्यक्ष होता है और एक परोक्ष होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना, है कितना स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष उक्ति और परोक्ष उक्ति। जो परोक्ष जो है उक्ति जो है वो अतीब मधुर होता है। जैसे आपके नाम नहीं लेकर के मैंने आपकी वस्त्र अलंकार आदि के द्वारा मैं वर्णन करने लगे। आपके वस्त्र कौन सा है, नीला वस्त्र पहने आप, अब कहते देखो यहाँ पर एक नीली वस्त्र जो पहनी हुई है वो खड़े हो जाए, हरी कथा बोले तो सभी देखेंगे भाई किसके नीले कपड़ा है, तो आपको पता लगे कि नहीं, सब बस सब लोग देखेंगे। नाम ले लिया तो कोई आपके पीछे घूम करके नहीं देखेगा, देखेगा है। किंतु जब आपकी नाम नहीं लेकर के केवल आपकी वस्त्र अलंकार आदि के द्वारा जब मैं इंडिकेट करेंगे तब सभी लोगों के मन में एक सुंदर कौतूहल समझ तो क्यूरियोसिटी जगेगा, बोले कौन है भाई यहाँ पर, उसमें मधुरता अधिक होता है कि नहीं। क्योंकि कौतूहल व क्यूरियोसिटी नहीं जगे, जीवों की चिंतन शक्ति बढ़ती नहीं है। चिंतन शक्ति विज्ञान में जो कुछ आविष्कार किया है, विज्ञान जो कुछ आविष्कार किया है, इन्वेंशन और क्या बोलते हैं इन्वेंट, डिस्कवरी चैनल देखते हो आप? पहले देखते थे, अभी नहीं देखते, छोड़ दिया। डिस्कवरी चैनल में तो यही दिखाते जाते हैं, अनेक जो है गोपनीय तत्व है, उसके तो इसके डिस्कवर कवर था, उसको डिस्कवर कर दिया। हाँ क्या डिस्कवरी चैनल आता है ना, है। चलो इंग्लिश में दो शब्द होता है, एक क्या कहा जाता है, इन्वेंशन और डिस्कवरी। जो पहले ही था उसके पुनः प्रकाशित करना, उसके डिस्कवरी हो रहे हैं, डिस्कवर होता है। और इन्वेंशन केस में कहाँ होता है, जो पहले नहीं था अभी नया जो विज्ञान जो सृष्टि किया उसके कहा जाता है इन्वेंशन। जैसे टेलीविज़न पहले नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, है ये क्या आईपैड ना क्या बोलते इसको, लैपटॉप है लैपटॉप ये सब नहीं था, है। इसके लिए क्या यूज होता है, इन्वेंशन है। और जो वस्तु पूर्व से ही है, पहली से ही है, वहीं पर डिस्कवरी कहा जाता है। डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, आइजैक न्यूटन डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलो हम जिस कथा कहाँ चले गए, हैं क्या, हाँ परोक्षवाद जो है, परोक्षवाद में क्या होता है ना, अधिक कौतूहल
जगते हैं। क्योंकि ये कौतूहल जो है यही हमारे ब्रेन के क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आज ब्रेन में अनेक की होता है, इधर से लेकर के क्या क्या करते हैं, उसके प्रकाश करना पड़ता है। जैसे क्या नाम होता है, आइंस्टाइन ना, क्या नाम है, आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है, उसके जीवन चित्र पढ़ाया जाता है। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी मैथमेटिक्स और उनकी साइंस में जो है बहुत तेज बुद्धि था, और सारे सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते थे। ऐसे लिखा गया, मैं बहुत साल पहले पढ़ा था, याद है थोड़ा बहुत। आइंस्टाइन जो है केवल विज्ञान छोड़ करके और सारे सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते थे। आज बैठिए महाराज, आइए। चलो, हाँ क्या बोला था, जब मैंने श्रीमद् भागवत के क्या कहा जाता है, परोक्षवाद शास्त्र कहा जाता है। परोक्षवादो अयं बलानुशासनम है। ये श्रीमद् भागवत जो है परोक्ष रूप में ही है, गोपियों की कथा, एक गोपियों की नाम उल्लेख किया गया। अरे क्यों भाई परोक्ष रूप में, क्यों डायरेक्ट रूप में क्यों नहीं लिया? नहीं, ये प्रेम माधुर्य की ऐसे विशेष है जहाँ पर परोक्ष रूप में कहने पर वो अधिक रससाधक होते हैं। समझ में, भाषा समझ में, रससाधन होता है। ये विशेष वैशिष्ट है। इसलिए श्रीमद् भागवत में गोपियों के व कोई राधा आदि गोपियों के कोई नाम उल्लेख नहीं किया गया। बलदेव विद्याभूषण प्रभु ऐसा स्थापना की, किंतु हमारे जीव गोस्वामी पद टीका में संदर्भ है, प्रति श्लोक के प्रति अक्षर में राधा आदि गोपियों के नाम उन्होंने दिखाया है। बहुत धुरंधर पंडित थे, कौन? जीव गोस्वामी पाद है। किंतु देखो, जीव गोस्वामी पाद कोई वेदांत सूत्र के ऊपर टीका नहीं लिखा, लिख सकते थे किंतु न करके नहीं लिखे। क्यों ना? व्यासदेव ने क्या कहा गया, ये श्रीमद् भागवत जो है ये सर्व वेदांत, जो श्रीमद् भागवत कह रहे क्या है, सर्व वेदांत तो सारंग ही श्रीमद् भागवतम इष्यते है तद रसामृतम। ये श्रीमद् भागवत में किसी की रसमाधुर्य, किसी चस्का लग जाए, चस्का समझते हो, थोड़ा सा आस्वादन हो जाए है, और कोई शास्त्र में उसके रुचि नहीं लगे है। जिसके श्रीमद् भागवत में थोड़ी सी जो है चस्का लग जाए है, जैसे क्या बोले, शहद, हनी, ठीक है, थोड़ी जिहा में देने पर जैसे और भी है चटने के लिए जैसे और भी लालसा रहता है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम ऐसे मधुर से मधुर जो है, ऐसे मधुर श्रीमद् भागवत में थोड़ी सी किसके चस्का लग जाए, दूसरी शास्त्र में कि उसके अच्छा नहीं लगेगा है। जो कथा प्रसंग उसी प्रकार कहते हैं, परोक्षवादो अयम, परोक्षवाद के द्वारा ही रस माधुर्य अधिक रूप में आस्वादन होती है। इसे श्रीमद् भागवत में परोक्ष रूप में समस्त गोपियों की भी नाम है। ये समस्त ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर है, ये समस्त दिखा गया। जीव गोस्वामी आदि से लेकर के आचार्य पाद ने दिखाया है। चलो हम लोग जिस कथा में चले, मध्वाचार्य की कथा हम चले। रामानुचार्य की तो विशिष्ट अद्वैतवाद, और मध्वाचार्य की क्या कहा जाता है, द्वैतवाद, ड्वेलिज्म
भेदवाद, बहुत नाम है उनके, हैं? द्वैतवाद व भेदवाद कहा जाता है। भेद क्या है? मध्वाचार्य ने स्पष्टीकरण कर दिया है, 5 भेद उन्होंने दिखाया गया है। क्या क्या? ईश्वर और जीव में भेद है, ईश्वर जीवे भेद है, जीवे जीवे भेद, जीव और जीव में भेद है। 5 भेद के याद करके रखो। मध्वाचार्य के विचार अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, महाप्रभु 3 संप्रदाय को प्रणाम करते हुए, सभी के सम्मान करते हुए मध्य संप्रदाय के उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए हम लोग के संप्रदाय के नाम है श्री ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। क्यों महाप्रभु मध्य संप्रदाय के क्यों स्वीकार किया? महापुरुष स्वयं भगवान है, दूसरी कोई 5वां कोई संप्रदाय स्वीकार प्रकट कर सकते थे, किंतु महाप्रभु ने व्यासदेव के रचित ग्रंथ के ऊपर उन्होंने कुछ कलम नहीं चलाया है। जिसे कहा जाता है ना, खोदा के ऊपर खोदगिरी करना, खुदा के ऊपर खोदगिरी करना नहीं चाहिए है। भगवान ने जो दिया उसके ऊपर कलम चलाना नहीं चाहिए। किंतु वर्तमान जो है 4 संप्रदाय के एकत्रित करके और एक संप्रदाय बना दिया, बोले 4 संप्रदाय की एकत्रित करके बना देते हैं। इसको कहा जाए खुदा के ऊपर खुदगिरी करना, बोले नहीं, उचित नहीं। ये शास्त्र के क्या होता है? उल्लंघन होता है, अवमानन होता है? इसलिए मैंने जो कहा मध्वाचार्य की ने क्या स्पष्टीकरण किया, क्या प्रश्न? 5 भेदों की मैं बताया। ईश्वरे जीवे भेद, जीवे जीवे भेद, जीव और जीव में भेद, जीव और जड़ में भेद है, कितना हो गया? और जड़े जड़ में भेद, जड़े ईश्वर में भेद, कितना हो गया? 5 हुआ। तो पहले क्या है? ईश्वर और भगवान और जीव में भेद, ये तो अतीव सरल है। ईश्वर और जीव में भेद क्या है? भगवान और जीव में भेद क्या है? मायाधीश मायावश, ईश्वर जीव भेद। भगवान माया के अधीश्वर है, ही द सुप्रीम कंट्रोलर है, सर्वनियंत्रक। क्या बोला? सर्व नियंत्रक, नियंत्रण करने वाला सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है। और जीव छोड़कर के सभी, ये जीव तो है ही है, सभी क्या भगवान छोड़कर सभी ईश्वर के अधीन है। माया हो, जीव हो, सभी ईश्वर के अधीन है। माया जो कुछ भी काम करती है वो भगवान की आदेश से सब कुछ काम करता है। माया दक्षेण प्रकृति स्वते सचराचरम हेतु अनन्य कुंत्य जगद्वी परिवर्तते है, स्पष्टीकरण कर दिया गीता में। मेरे अध्यक्षता, मेरे आदेश से, अकॉर्डिंग माई गाइडेंस, हमने जो आदेश देते हैं माया वही काम करती है। ठीक है? तब इच्छा मत माया सृजे कारागार, तुम्ही ब्रजेंद्र नंदन, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हारो इच्छाएं जीवीर जन्म मरण है। भक्तिमोहन ठाकुर कीर्तन करते हैं, कीर्तन में लिखा, हे ब्रजनंदन श्याम सुंदर, आपकी इच्छाएं सर्वोत्तम है। भगवान की इच्छा बिना एक पत्ते भी हिल नहीं सकते है। भगवान की सब इच्छा उसमें निहित है। हम भगवान की इच्छा बिना एक हाथ को ऊपर उठा नहीं सकते है। जब भी शास्त्र में कहा गया ये हाथ के अधिष्ठात्री देवता कौन है? इंद्र है। पैर के अधिष्ठात्री देवता विष्णु है। आंखों की अधिष्ठात्री देवता सूर्य है। कान के अधिष्ठात्री देवता
उस न नाक के जो अश्विनी कुमार दा है, कान के श्रवण के है, कौन है ये श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में सब वर्णन है शायद है। एक एक इंद्रियों के जो है अधिष्ठात्री देवता है किंतु कृष्ण की इच्छा बिना हम कुछ कर नहीं सकते। हाथ उठाएंगे जो कहते हैं इंद्र के तो अधिष्ठात्री देवता है, क्यों होने पर भी भगवान की इच्छा जब तक नहीं, ब्रजनंदन संत इच्छा नहीं हो, हम हाथ उठा नहीं सकते, एक गिलास पानी भी पी नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ना सर्वं कालं कृतं मन्ये। भीष्म पितामह महाभारत में कहते जा रहे हैं ये सब कुछ जो चल रहे हैं यही मेरा मंतव्य है, क्या सब भगवान काल स्वरूप में सब कुछ करा रहे हैं, है? काल रूप में सब कुछ कराते हैं। भगवान की इच्छा बिना कुछ हम नहीं कर सकते। चलना बोलना खाना पीना जो कुछ भी होता है कहीं नहीं कहीं भगवान की इच्छा उसमें निहित है। चलो कथा प्रसंग जो करें, अब ये लोग कीर्तन करेंगे ना, 2 मिनट में समाप्त कर। इसलिए कहते हैं पंचभेद दिखाया गया, ईश्वरे जीवे भेद। अच्छा ईश्वर में भेद है क्या? कोई प्रश्न कर देते हैं, बोले ईश्वर में भेद नहीं। ईश्वर तो एक है, एक वस्तु में भेद नहीं होता है। भेद शब्द कब होता है? 2 व्यक्ति हो तो भेद होगा, है? 2 में भेद होता है, डिफरेंस हम करते हैं। तो कोई कहा देते हैं मुझे महाराज जीवे ईश्वर भेद, सारे भेद तो दिखा दिया, ईश्वर में भेद तो नहीं दिखाया। अरे ईश्वर एक है, एक में कोई भेद नहीं है, एक में वो परम तत्वम है, एक ही पर तत्व है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। कहीं की वैशिष्ट भी दिखाया गया, रसगत विचार है वो क्या श्लोक है? सिद्धांत तत्व भेदेषु ओपी है, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार है राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, किंतु रसगत विचार में थोड़ा रसमाधुर्य की वैशिष्ट दिखाया गया। तो मध्वाचार्य ने क्या पंचभेद दिखाया। 5 भेद में प्रथम भेद क्या है? ईश्वर जीव भेद। ईश्वर एक है, जीव अनेक है। ईश्वर मायाधीश, हाँ मायाधीश है, और जीव माया के बस है, मायाधीश मायावश है। आज और जीवे जीवे भेद, जीव और जीव में भेद क्या है? एक बद्ध जीव होता है, एक मुक्त जीव होता है? जीव जीव में भेद होता है। तामसिक जीव, राजसिक जीव, सात्विक जीव होते हैं। कोई सात्विक जीव होता है कि तामसिक जीव होता है? घर में आप लोग रहते हैं, कोई सात्विक भावपन्न होते हैं, कोई तामसिक भावपन्न होता है, कोई राजसिक भाव होता है? स्त्री पुरुष में भी भेद है। कोई जीव जो है कोई स्त्री जीव होता है, कोई पुरुष जीव होता है, स्त्रीलिंग पुरुष लिंग जीव होता है। मध्वाचार्य जी यहाँ भी कहा दिया, देखो बद्ध दशा में जैसे जीव में भेद है, मुक्त दशा में भी जीव में भेद है। वैकुंठ में चले जाए वहां पर भी भेद, भेद सर्वथा है, भेद सर्वथा है। मुक्त अवस्था में भेद है और बद्ध अवस्था में तो भेद ही है, ये है भेद दिखाया गया है। मुक्त दशा में भेद नहीं है। जैसे वैकुंठ में जो जीव है कोई ऐश्वर्य संपन्न जीव होते हैं, कोई माधुर्य संपन्न जीव होते हैं, कोई स्त्रीलिंग जीव होता है, कोई पुंगलिंग जीव होता है, वहीं पर भी भेद देखा गया है। हाँ समझ गए। सुबल सुदाम आदि ऐसा पुल्लिंग युक्त कहा जाता गया है। स्त्रीलिंग आदि जीव ये समस्त जो वहीं पर राधा जी की वहीं पर भी दिखाया गया। यदि ये जो जीव तत्व नहीं है तथापि उनके अनुगत्य में कोई जीव जाए वहीं पर करना पड़ेगा, है भाव को अनुसार करना। राधा जी के अनुगत्य में सेवा करने वाली वो जीव कैसे होगा? पुंगलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा?
सब स्त्रीलिंग होगा। है राधा जी की अनुगत्य में, रूप मंजरी की अनुगत्य में राधा जी की जो सेवा जो कर है, वह पर स्त्री के पुरुषों के प्रवेश अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि सुवर्ण श्रीदाम की भी निकुंज सदन में, अंतर्गृह में, याद रखना, अंतर्गृह में, निकुंज सदन की अंतर्गृह में सुवर्ण श्रीदाम की भी प्रवेश नहीं है, यद्यपि सुवर्ण श्रीदाम के प्रिय नॉर्म से कहा गया है। हाँ, कहीं कहीं शास्त्र में लिखा गया सुबल और श्रीदाम आदि जो है वो जहाँ पर निकुंज सदन में, गृह में, अंतर्गृह के बाहर रह करके वो पंखा आदि झलकते रहते हैं, इसी के लिए बहुत विवादमान करते हैं, किंतु शास्त्रीय विचार में नहीं होता है। जहाँ पर राधा कृष्ण की अत्यंत निभृत निकुंज विहार होती है वहीं पर पुरुषों की किसी प्रकार अधिकार नहीं। इसलिए कहा जाता है ना, ये क्या बोले, बद्धता समझ भेद है ही है कि नहीं? कोई काले जीव होता है, कोई गोरे होते हैं और बड़ा की तो चित्त जगत में भी उसी प्रकार है। क्योंकि ये जो मर्त्य जगत जो देख रहे हैं, ये कहा जाता है गोलोक वृंदावन की परवर्डिक रिफ्लेक्शन है, विकृत प्रतिफलन। इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं वो समस्त चीज गोलोक वृंदावन में पूर्ण रूप में है, किंतु वो शुद्ध रूप में है, यहाँ पर विकृत रूप में दिखाई हो। विकृत समझो है, ट्रांसफॉर्मेशन होकर दिखाई पड़ रहा है, उल्टा करके दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कहता है जीवे जीवे भेद, जीवे जड़ भेद। जीवे जड़ में क्या भेद है? जब जीव जो चेतन है, जड़ अचेतन है जिसमें कि फीलिंग, विलिंग, नोइंग पावर नहीं है। जिसमें प्राण है उसमें 3 थिंग्स है, फीलिंग, विलिंग और नोइंग, ये हो रहता है। किंतु जड़ में फीलिंग, विलिंग नहीं है। और जड़े जड़ में भेद क्या रहता है? जड़ और जड़ में क्या भेद है? जड़ वस्तु है, जैसे ईंट है ना, ब्रिक्स, और एक ग्लास जो है, कांच जो है, ईंटों के द्वारा आपने एक दीवार जो है प्रस्तुत किया, वॉल बनाया, समझ में आ रही है? उसे उस तरफ क्या है हम देख नहीं पाते हैं, बात है। किंतु देखो ग्लास कांच के द्वारा आपने वॉल बनाया तो उस तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है? जैसे ये दरवाजा है, कांच के दरवाजा है, तो उस तरफ क्या हम दिखाई पड़ रहे कि नहीं है? किंतु इधर देखो ईंट के दरवाजा है, भाई ईंट के जो है दीवार है, देख नहीं पाते। दोनों जड़ है। एक जड़ जो होता है तरल होता है, लिक्विड होता है, जैसे जल लिक्विड है? और एक जड़ जो है वो कठिन होता है, सॉलिड होता है। दोनों भेद है, इसलिए जड़े जड़े भेद, जड़े ईश्वरे भेद, ये तो और भी सरल है। भगवान है, भगवान में क्या है? सर्वशक्ति संपन्न है वो, है? और जीव ये जड़ में कोई शक्ति नहीं है, पड़ा रहता है, अचित कहा जाता है, अचेतन कहा जाता है, चेतन है। तो ये पंचभेद उन्होंने दिखाया। कौन? मध्वाचार्य ने। अच्छा, मध्वाचार्य इसलिए ये दिखाया, मध्वाचार्य हाथ सदा थोड़ा 2 उंगली उठा करके रखते हैं, ब्रह्म है और ब्रह्म में शक्ति है। अद्वैतवादी विशेष के शंकरपंथी लोग कहते हैं ब्रह्म निराकार, निर्विशेष, निशक्ति, ब्रह्म कोई आकार नहीं है, निराकार, और निशक्ति, ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है। कौन कहते हैं? शंकरपंथी कहते हैं। किंतु मध्वाचार्य तो नहीं, ब्रह्म भी है, ब्रह्म में शक्ति है। इतने विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले कौन है? ब्रह्म है। किंतु ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ क्या है? ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द के जो मूल अर्थ जो है, ओरिजिनल जो अर्थ है कृष्ण, बेसिकली ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, और उनके समान बराबर
कोई नहीं है। न तस्य समकश्च अधिकश्च दृश्यते परास्य शक्ति विविध सुवते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ये समस्त दिखाया गया। मध्वाचार्य ने हजारों श्लोक के उदाहरण देकर के अद्वैतवादी खंडन किया। शंकर चार संप्रदाय के आचार्य की एक ही मूल लक्ष्य क्या है? अद्वैतवाद शंकरवाद को छिन्न विच्छिन्न करके फेंक देना है। जैसे महायुद्ध में, महाभारत में क्या होता है? जितने बड़े बड़े योद्धा जो है उसको क्या करना है? छिन्न विच्छिन्न कर देना। उसी प्रकार हमारे मध्वाचार्य ने शंकरपंथी के जितने युक्ति जो है उस युक्ति के खंडित करके और शास्त्रीय युक्ति स्थापन करके दिखाया गया। इसलिए मध्वाचार्य के विषय में रसगत वैशिष्ट भी है मध्वाचार्य की। उन्होंने एक तिलक मिला और उससे दधि मंथन रत गोपाल को प्राप्ति किया है, और उसने उसकी क्या की? माधुर्य रस की सेवा की पराकाष्ठा दिखाया है। माधुर्य रस की सेवा पराकाष्ठा दी, गोपी भाव की भजन पद्धति उन्होंने आविष्कार किया। कौन? मध्वाचार्य है। इसलिए मध्य संप्रदाय में विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है गोपी भाव की। सन्यास मंत्र की जो है वो गोपी भाव है। जब तक सन्यास नहीं लोगे गोपी भाव कहाँ से प्रकट हो जाए? हैं? सन्यास मंत्र आपको क्या करना पड़ेगा? जप करना पड़ेगा। हैं? हाँ समझे? जब तक सन्यास नहीं लोगे गोपी नहीं बन नहीं पाओगे। कहीं गोपी करने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ, बातें सत्य ही कि नहीं? सन्यास तुम्हें लेना ही पड़ेगा। गुरुदेव के प्रवचन में करे जो महिला है इनका सन्यास। अरे वो तो जन्मगत उनके हो गया, सब गोपी है। कुछ सांत्वना टिकट होता है ना देना पड़ता है। मीठे वचनों से संतुष्ट किया कि ये है गोपी। और ये सब गोपी है, सब है। सर्वगत तो सब गोपी है कि नहीं? क्या करें? अरे गोपाल मंत्र काम गाते जप करते वो है क्या? वही तो सन्यास मंत्र की सार भी है, एसेंस है। और क्या है? गुरुदेव कहते थे तुम्हें बीज फल चाहिए कि बीज चाहिए? ये पेड़ चाहिए, बताओ। फल ही जब मिल रहा पेड़ के रख करके क्या जरूरत है भाई? फल ही तो तुम्हें चाहिए। आम का तुम्हें खाना है, आम तुम्हारे घर में जब आ रहे हैं, कोई दे रहे हैं, तो फिर आम की गुठली लगाओ, उसके अच्छे से रक्षा करो है, और ऐसे करते करते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। कभी आम हो अथवा नहीं हो। और तुम्हें जब आम ही दिया जा रहा है, वो भी आम कैसे? पका पका आम। गुरुदेव के बच्चे कथा कोई किसी ने कहा जो गुरुदेव आप ब्रह्मचारी के सन्यासी देते हो, सन्यास मंत्र देते हो, सन्यासी बना देते हो, सन्यास मंत्र बिना तो गोपी भाव नहीं प्राप्ति होगा, तो हमें गोपी भाव कैसे प्राप्ति होगा? डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हो? हैं? तो गुरुदेव ने ये उदाहरण दिया। अरे फल चाहिए, मीठा फल चाहिए, आम चाहिए कि आम की गुठली चाहिए? अब बताओ। आम ही तो है, तुम्हारे आम तो प्राप्त हो रहे। ये गोपाल मंत्र है, गोपीजन वल्लभ है। गोपीजन वल्लभ जो है मंत्र प्राप्ति हुआ कि नहीं है? तो उसमें ही तो है गोपी और जन। क्या अर्थ है? ठीक से मैं तो बोलता रहता हूँ, आप लोग सुनता नहीं। दीक्षा के समय बोला कि नहीं बोला? वो तो दीक्षा हो गया, सुन लिया बस। गोपी बने श्रीमती राधिका है। ऐसे जन बने क्या बताया था? वो बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तुम लोग क्यों बोल नहीं पाते हो? सब भूल जाते हो हैं। और उनके ही वल्लभ है कृष्ण, अर्थात कृष्ण श्रीमती राधिका और मंजरी के द्वारा जो परिवेष्टित होते हैं उसी की कहा जाता है गोपी जन। अरे गोपी जन वल्लभ भी तो आपकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई है? जय ओके कीर्तन है, जय जय नंदन गोपी जन वल्लभ।
राधा नायक। हाँ, गुरुदेव से इतने कितने सुंदर श्लोक है, आप लोग भूल जाते हो। गोपी जन वल्लभ है, आज आपकी हृदय प्राप्ति हुआ है, वही मेरा क्या हो, हृदय में प्रकाशित हो है। स्वाहा आहा, मैं स्वाहा बोल दूँ, अब आहा है, तो क्या जरूरत है। तो गुरुदेव इसलिए कहते हैं भले ब्रह्मचारी इन लोग के परिश्रम करें, तुमको परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। ये लोग परिश्रम करें हैं, तुम लोग तो प्राप्ति हो ही गया, और क्या चाहिए है। काम गायत्री में भी है वृंदावन यहाँ पर तो मदन मोहन काम बीज कामत्री जहार उपासन वृंदावने अपरागित मदन मोहन काम बीज काम गायत्री हाँ, काम गायत्री काम बीजे जार उपासन। तो हो रहा है सब। कहते हमारे कुछ नहीं हो रहा है गुरुदेव, कुछ नहीं हो रहा है। मैं ही कहता हूँ मैं देख रहा हूँ सबको ठीक हो रहा है, आप कह रहे मेरे कुछ नहीं हो रहा है। खुदा के ऊपर खुदगारी कर रहे, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। केवल उत्साह के साथ विश्वास के साथ करते रहो। कथा सुनो है, सुनता ही नहीं है तो कैसे होगा। सुनना मतलब क्या है, सुनने के साथ ही साथ क्या करना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। हाँ, ये समझ में नहीं आया तो पूछो है, ये समझ में नहीं आया तो पूछो है। हाँ हाँ सर, आपने बोला था कि सन्यास लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसका ये सामंजस्य कैसे होगा? अरे आप लोग तो सन्यासी सन्यासिनी है, जन्मगत है, क्या करना है। अरे सन्यास तो आप लोग ले चुके हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचारी के लिए कर रहे हैं। हाँ? आप लोग तो सन्यासिनी है, सब है, जन्मगत है आपका, क्या करना है। सब सन्यास क्या है, त्याग दे दिया सब है। क्या त्याग दिया आप लोगों ने, सर्व सुख को त्याग देकर सेवा करती कि नहीं करती। सेवा ही तो परम धर्म। एक माता व स्त्री जो सेवा करती है सर्व सुख को त्याग देते, पुरुष के लिए संभव नहीं है। हाँ समझिएगा, पुरुष कब उठते हैं और स्त्री कब उठते हैं, पूछो तो संसार में कौन उठता है पहले, आप बताओ है। माँ पहले उठती है कि पिताजी पहले उठते हैं, आप बताओ। पिताजी तो सोते रहते, ऑफिस जाना है, उठो उठो, अरे समय हो गया, उठ। हाँ 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 है। अच्छा बात से घर संसार में हम जो देखते हैं पुरुष कब उठता है, स्त्री कौन उठता है। स्त्री जो है पत्नी उठ करके खाना पीना बना करके उनके लिए टिफिन बना करके तब उसको उठाते हैं, जगाते हो। तो ये त्याग नहीं है कि सन्यास मतलब के समग्र रूप में नाश त्यागम, त्याग देता है, त्यागित कहते हैं आपसे। जो स्त्रियां जो भोग सुख त्याग दिया, उससे कोई स्त्री कोई ऐसे पुरुष कोई त्याग दे सकते हैं। सोती है अंत में, कौन सोता है पहले, पिताजी पहले सोते हैं कि माताजी पहले सोती है, आप बताओ। उठते कौन है पहले, माताजी। सर्व सुख के समस्त कुछ त्याग देते हैं। सन्यास जो किसी को कहते हैं हम, त्याग की त्याग है। तो ये लोग जन्मगत त्यागी है। एक स्त्री जो त्याग देती है, क्या त्याग देती है, अपने सुख त्याग दे देना। एक स्त्री पुरुष की नहीं करते उतना त्याग है। 8 घंटा ड्यूटी करके आ गया, बोले बहुत कुछ कर ले। और ये स्त्री जो है घर में रह करके 24 घंटा जो काम कर रही है उसके लिए ध्यान नहीं देते। अरे घर में बैठ करके तुम क्या करते हो है। तो स्त्री कहती जा, मैं ऑफिस में जाता हूँ, तुम घर में बैठ काम करो, एक बच्चा को संभालो। कितना कष्ट होता है देखते, खाना बनाओ। तो समझ में आ जाएगा। मेरे कहने की तात्पर्य है ये जन्मगत ही है आपका, क्या जब करना। मंत्र तो है ही, गोपाल मंत्र है
काम गायत्री है? आज समझे, इसलिए जरूरत नहीं है शास्त्र में, इसलिए कहते जाओ तुम लोग जन्मगत सन्यासिनी है साहब, चलो। तो आप लोग सन्यासिनी है कि नहीं है? केवल लाल वस्त्र पहन लेने से, गुड़िया वस्त्र पहन लेने से सन्यासी हो जाता है? आज वो तो उद्दीपन के लिए है और कुछ नहीं है। गेरुआ वस्त्र जो हम जो पहनते हैं, ये किस लिए पहनते हैं? उद्दीपन के लिए, है, अंडरस्टैंड, और कुछ नहीं। हाँ है, तो इसलिए आप लोग के दुखित होने कोई कारण ही नहीं है। फल तो मिल रहा है, गुरुदेव ऐसे सुंदर उदाहरण दीजिए, आप लोग के फल ही मिल रहा है, तो बीज लेकर के क्या करोगे? गुठली, आम की गुठली लेकर के बोले नहीं वो गुठली दे दो, है? तो समस्त आप लोग क्या है साहब? सब सन्यासिनी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पुरुषों के सन्यास लेना पड़ेगा। आलसी पुरुष ज्यादा आलसी होते हैं ना, स्त्री में इतने आलसी नहीं है। हाँ सच बोलो तो मारे लट्ठा, पुरुष थोड़ा आलसी होता है, उनके काम में लगाओ, उठो। कौन जगाते हैं? कोई नवेली पति को जगावे, है कीर्तन करते ना, कोई नवेली पति को जगावे, प्राणी सो जागो अब नींद त्यागो, बेला ही है हरि गीत गावो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। नवेली नई शादी करके आई है, आलस्य है, देखो वो आलस्य त्याग दे करके वो उठ गई, वो जगा रही है किसको? पतिदेव को। पति आलसी है कि नहीं है? हाँ, इसलिए त्याग देते। एक स्त्री में जो त्याग भाव है, पुरुष में उतना त्याग नहीं है, ये सत्य है। हम निरपेक्ष में करें, मैं कथा जो बोलते हैं लोग कहते हैं आप स्त्रियों के ज्यादा पक्ष लेते हो, है बात तो सत्य नहीं है। शास्त्र उदाहरण देता है। आज गोपी मंत्र केवल मंत्र ठीक है, गुरुदेव ने दिया मंत्र जप करते हैं, गोपी भाव, इसलिए कहते हैं सन्यास लेना ही पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को, वानप्रस्थी को सन्यास लेना पड़ेगा। स्त्रियों के लिए जन्म सिद्ध सन्यासी है, क्या करना है? कितने कठोर वैराग्यवादी, कष्ट करना पड़ता है कि नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय हो गया ना 7 बजे, हैं? जय जय श्री राधे। हैं? हाँ विवाह हो चुकी है, सभी सन्यास अरे गोपियाँ, अरे गोपियाँ विवाहित थी कि अविवाहित थी? भागवत में जो गोपियों के नाम, गोपियों की जो चर्चा हो रही है, वो विवाहित थी कि अविवाहित थी? है हाँ समझिए, सब सन्यासी भी गोपियों के प्रणाम करते हैं, करते कि नहीं करते? सब बताओ। हाँ क्या बोले? स्त्री और ब्रह्मचारी में इतना फर्क नहीं है। स्त्री और ब्रह्मचारी में ये जो डिफरेंस जो दिखा रहे हैं, ब्रह्मचारी पुरुष भाव है। अरे ब्रह्मचारी पुरुष भाव है और ब्रह्मचारी स्त्री भाव है। स्त्रियों की सेवा जो है सर्वोत्तम दिखाई दे, नित्य सेवा, निरंतर हरिभजन करना है। भगवान की सर्वोत्तम सेवा क्या है? गोपियों की सेवा ही सर्वोत्तम बताया गया कि नहीं है? जा वही श्री अर्चिता और जा भी रक्त कामई,
जा वही श्रिया अर्चिता अजाभी अप्त काम जोगेश्वरी रूपी है। बड़े बड़े योगियों के लिए जो प्राप्त संभव नहीं है, गोपियों वह कृष्ण के सेवा प्राप्ति कर लिया। जा वही श्रिया अर्चिता, बोले लक्ष्मी देवी भी संभव नहीं है। और दूसरे की बात, जा वही श्रिया अर्चिता अजादि भी, ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी संभव नहीं है। जा वही श्रिया अर्चिता अजादि अप्त कामई, अप्त कामई जो अप्त काम जो पुरुष कहा जाता है उसके लिए भी संभव नहीं है। और गोपियाँ अति सहज रूप में गोविंद की सेवा प्राप्त कर ली है। आप बताओ, ये गोपियों के वो विवाहिता हो अविवाहिता हो है। कुछ गोपियाँ विवाहिता थी, कुछ अविवाहिता भी थी, भागवत में वर्णन होते जा रहे हैं। तो गोपियों की ऐसे महात्मा दिखा रहे, सर्वोत्तम श्रेष्ठ पुरुष के। मैंने इसलिए कहना है कृष्ण के सर्वोत्तम निकुंज सेवा से कोई पुरुष के अधिकार नहीं है, एकमात्र स्त्रियों के अधिकार कहा जाए। पुरुष शरीर में यह तो यहाँ तक भी नंद महाराज के अधिकार भी नहीं है, यहाँ तक भी सुबल सदाम की भी अधिकार नहीं है, एकमात्र गोपियों के अधिकार है। इसका मतलब है कि पुरुष लेस क्वालिफाइड है एज कंपेयर टू स्त्री। जॉब ये पुरुष अभिमान रहेगा लेस क्वालिफाइड। पुरुष मान शब्द के क्या है? पुरुष अभिमान। पुरुष अभिमान के, पुरुष अभिमान समझते कि नहीं? क्या है बताओ? भोक्ता अभिमान। जिसब जीवन भगवान सब पुरुष भावे तो जड़ प्रवृत्ति। हाँ क्या भाव? जो भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ, आई एम इंजॉयर, दैट इज कॉल्ड। चाहे स्त्री में हो सकता चाहे पुरुष, लेकिन ये झूठा है, गलत है। हाँ, ये जो पुरुष अभिमान है गलत है। ये पुरुष अभिमान त्याग देना पड़ेगा। मन है ना, ये तो भगवान में ही होना चाहिए। एक स्त्री में यदि पुरुष अभिमान हो उसको त्याग देना पड़ेगा। पुरुष अभिमान के शब्द होता है भोक्ता अभिमान। भोक्ता समय तो आई एम एंजॉयर। एक स्त्री भी सोचे आई एम एंजॉयर, तो स्त्री शरीर होने होते हुए उसके पुरुष कहा जाता है। तो इसका मतलब पुरुष को दोबारा जन्म लेके स्त्री बन के आना पड़ेगा, फिर भक्ति करनी पड़ेगी। तभी तो संन्यास मंत्र जप कर रहे हैं। अच्छा, समझ। जप कर रहे हैं। अरे गुरुदेव कहते थे भाई देखो हमारे देख उमा दीदी के पूछे, कहाँ उमा दीदी है नहीं इधर? वो उमा दीदी ने एक बार हमारे गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज जी प्रश्न किया, ये देखो ब्रह्मचारी आदि आप सबके सेवा आदि करते हैं, कहते हैं गुरुदेव हमें कृपा करें अगले जन्म में मेरा ब्रह्मचारी शरीर मिले, हमें पुरुष शरीर मिले जैसे आपकी सेवा करें। गुरुदेव कहने लगे ऐसे शब्द मत बोला करो। देखो गुरुदेव ने कहा बामन गोस्वामी महाराज ने, शायद कभी समय आ जाए बताऊंगा। बामन गोस्वामी महाराज को देखो हम जो मंत्र आदि जप कर रहे हैं वो भी मंत्र आदि जप कर किस लिए? ये पुरुष स्त्री शरीर प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि जब तक स्त्री शरीर प्राप्ति नहीं हो तब तक निकुंज सदन में निवृत्त निकुंज सदन में प्रवेश अधिकार नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा स्त्री शरीर कोई सामान्य नहीं है, जिसको हम अत्यंत नेग्लेक्ट करते हैं ये कोई साधारण नहीं है। एक तो होता है भोक्ताभिमान रहा जाता है पुरुष शरीर में, देहाभिमान तो है ही है। एक स्त्री जो सेवा करती है ये पुरुष के लिए उतना सेवा करना संभव नहीं। मैंने अभी बताया ना, आप पिताजी, हम देखो पिताजी कितने घंटे काम करते हैं? ऑफिस जाते हैं 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे आकर के बाद सो जाते हैं, टीवी देखते हैं, खा पीते हैं। और माता कितने समय सेवा करती है? सुबह 4 बजे से उठ करके रात 11 बजे तक सेवा करती रहती है। अरे पुरुष एक गिलास पानी भी लोग पीते अपने उठा करके नहीं लेता है, कहते मुझे दी जाए। सेवा करते कौन? सेवा, सेवा ही तो प्रधान है। क्या इस जगत में सेवा और उस जगत में सेवा? हाँ सुनिए, अरे हम जो सन्यासी जो मंत्र जप कर किस लिए जप कर रहे हैं? वह स्त्री शरीर प्राप्ति करने के लिए। गोपी मंत्र की तो वही है, सन्यास मंत्र में तो वही है और कुछ नहीं है। आप लोग के मंत्र प्राप्ति नहीं हुआ इसलिए सोच रहे कुछ ऐसे कुछ है होगा, किंतु वास्तव आप लोग के हो ही गया। आप क्या जरूरत है क्या? शास्त्र में विधान नहीं दिया है। शास्त्रों में स्त्रियों की
अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये एक विशेष है, जड़ शरीर है, स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर में स्त्रियों के जो है कुछ समय तक अपवित्र रहता है। गायत्री मंत्र उस समय ठीक वो मैंने क्या बोले उपवित बिना वो जम वो नहीं होता है जब आदमी, इसलिए कुछ नियम के शास्त्र में दिखा गया है। वेदों में कुछ नियम को दिखाया गया, नियम को उल्लंघन करना नहीं है। डोंट यू डिसोबे द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वेद। वेद में उनको अधिकार नहीं दिया गया है। उसमें जो कुछ स्त्रियां होता है कुलोटा होता है। कुलोटा समझते हो? कुलोटा किसको कहते हैं? माने गलत काम करने वाले, दुराचारी नहीं होती है। जैसे पुतना आदि जो है दुर्जन, ये लोग मिस यूज करेंगे, इसलिए शास्त्र में उनको माना कर दिया। कोई कारण दिखाया गया, क्यों वेद जो दिया उसके ऊपर आप क्यों शब्द प्रयोग न मत करो। है जैसे महाप्रभु ने कहा विष्ठा, विष्ठा माने पायखाना। पायखाना पवित्र है कि अपवित्र है? आप बताओ। पवित्र है, अपवित्र है। किंतु देखो गाय के विष्ठा क्या है? पवित्र है। हम मनुष्य है, हम श्रेष्ठ माना जाते हैं, हमारे विष्ठा गाय की अपवित्र है। और पशु निकृष्ट होने पर भी गाय के विष्ठा को पवित्र माना जाता है। क्यों है? क्यों नहीं? आप वही बताओ। क्यों? शास्त्र में जो दिया उसको मानना पड़ेगा। शंख, शंख क्या है? ये तो हड्डी है। शंख एक प्राणी है ना, और इसको मंदिर में रखा जाता है। अस्थि जो है हमारे अस्थि के क्यों नहीं रखा जाता है? मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है, मनुष्य को अस्थि में रखो उसको पवित्र माना जाता है। यह तक भी संसार में हम जाए हमको वस्त्र में स्नान करना पड़ता है। आज कलयुग तो मानता नहीं है। हम लोग जब घर में रहते थे, कहीं किसी कारण से संसार में चले गए, घर में आकर के सवस्त्र में वो वस्त्र स्नान करना पड़ता था। कलयुग होते लोग माने ना माने दूसरी बात है, किंतु विचार किंतु देखो अस्थि को कहाँ रखा गया? मूत्र, मूत्र माने पेशाब है। हम श्रेष्ठ कहते हैं, हम मनुष्य है, हमारे पेशाब श्रेष्ठ होनी चाहिए। हमारे पेशाब भगवान की सेवा में नहीं लगता है, किसके सेवा में लगता है? मूत्र। गायों के देखो गोमूत्र कहा जाता है ना, गायों की मूत्र जो है विष्णु की सेवा में लगता है। गोमूत्र गोमय है, ये पवित्र माना जाता है। क्योंकि शास्त्र में जो दिया, वेद में जो अधिकार दिया उसको मानना पड़ेगा। वेदों में स्त्रियों की अधिकार नहीं दिया, तो आप जबरदस्ती ले जाओ तो उल्टा फल हो जाएगा। दवाई आपके लिए, ये दवाई आपके लिए नहीं है, किंतु आप कहते हैं हम ये बिना डॉक्टर से दवाई ले लें तो मृत्यु हो जाएगा कि नहीं होता? मर जाएगा नहीं जाएगा? भाई डॉक्टर के आप कहते हैं हमारे को उस दवाई के खाना क्या बोले? डॉक्टर के आदेश से नहीं, आपके क्या दुकान है? दवाई के दवा खाना है। मैं अपनी इच्छा से मेडिसिन ले लूँ तो मर जाओगे आप। दवाई तो आपके घर में है, किंतु वो दवाई लेने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना। उसने वेद उसी प्रकार भी दिखाया गया, शास्त्र विधान दिया गया। विधान को उल्लंघन करना नहीं, जबरदस्ती कोई कहते नहीं हम भी गोपी मंत्र जप करेंगे, सन्यास मंत्र जप करेंगे तो आपके उल्टा फल हो जाएगा। इसको ऐसा कहा जा सकता है, हाँ? इसको ऐसा कहा जा सकता है कि जो उसका रिजल्ट है, जो मंत्र का रिजल्ट है, वो ऑलरेडी स्त्रियों के पास है, उसका तो उन्हें जरूरत। अरे है तो बता दिया, तुम्हारे पास है। अरे तुम अब जन्मगत सिद्ध है, मतलब जन्मगत सिद्ध ही है तुम्हारा। भजन करो, तुम भजन करो, हरिनाम करो, बस। हाँ समझ। हमारे गुरुदेव वो उमादि को पूछो वो बता देगी। उन्होंने गुरुदेव को पूछा, जी गुरुदेव हमारे आप कृपा करें अगले जन्म में हमें पुरुष शरीर मिले, उन्हें ब्रह्मचारी होकर के आपकी सेवा करूँ। तो गुरुदेव उनको डांटा, पूछना उमादि ये प्रसंग उनको पूछना, वो बताइए। हो सकता है आज जब आएगी ना, आज तो आई नहीं जाएगी, मैंने उनको बताया, उनके द्वारा ही आपको श्रवण कराऊंगा, सुनेंगे आप उनसे मुझसे। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, उनको क्या कहा? बोलो वृंदावन बिहार। महाराज जी जैसे अभी आपने कहा कि संन्यास लेगा, लेकिन अभी जो कलयुग की जो स्थिति है एज उतनी नहीं है, उम्र उतनी नहीं है, 50-60 साल में